तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो जियाओ वुशैंग होता है उसकी मोकिन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में अपनी मन में सोचता है कि मोकिन बास्टर्ड किसी भी काम का नहीं है, ये तो लिनियो के ऊपर एक अटैक भी नहीं कर पाया। और इतना सोचकर अब जो जियाओ वुशैंग होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, आज का जो कंपटीशन है वो खत्म हो चुका है और लास्ट मैच लिनियो ने जीता है। तो इसीलिए अब जो बाकी के मैच है वो कल होंगे और जो कल होने वाले मैच है उन्हें मैं अभी के अभी अनाउंस कर रहा हूँ। जो पहला मैच होगा वो मेरे और जियाओ जियाओ के बीच में होगा और वहीं जो दूसरा मैच है वो लिनियो और जो जियो है उन दोनों के बीच में होगा। तो इसीलिए अब सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं। और जियाओ वुशैंग की अब इस बात को सुनकर जो जियाओ जियाओ होती है वो थोड़ा शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि इसने चारों में से मुझे अपने लिए फाइट करने के लिए चूज किया है, कहीं ये मुझे बुली तो नहीं कर रहा। और जियाओ जियाओ के इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो जियो के ऊपर आ जाता है, जो कि लिनियो को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि अच्छा, तो नेक्स्ट फाइट में मेरा अपोनेंट लिनियो होने वाला है। लेकिन मैं अभी भी लिनियो की स्ट्रेंथ के बारे में सही से पता नहीं कर पाई हूँ। जो मूलिन है वो लिनियो से काफ़ी ज़्यादा डर चुका है, आखिर मूलिन के साथ में हुआ क्या है। और इतना सोचकर जो जियो होती है वो मूलिन के पास में आ जाती है और वो मूलिन के पास में आते हुए उससे बोलती है कि यंग मास्टर मूलिन, क्या आप मुझे बता सकते हो कि अभी यहाँ पर क्या हुआ था और आप लिनियो से इतना ज़्यादा क्यों घबरा रहे हो। जो सुनकर जो मूलिन होता है वो जियो से बोलता है कि मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था, तो इसीलिए मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा काम है। और इतना बोलकर जो मूलिन होता है वो वहाँ से भागने लगता है, जो देखकर जियो को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उसे रुकने के लिए बोलती है। जिसके बाद अब हम लिनियो को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है और वो खुश होते हुए अपने लोगों से बोलता है कि ठीक है, तो फिर चलो अब पैसा इकट्ठा करने चलते हैं। जिसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो सोड एम्परर का जो कशिनो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो 7 प्रिंसेस और एल्डर यांग काई के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। और हम देखते हैं कि जो यांगबू होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो खुश होते हुए लिनियो से बोलती है कि नेशनल मास्टर, हमने यहाँ पर टोटल 100 बिलियन ब्राइट आयरन को बैट पर लगाया था। और यांगबू की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए यांगबू से बोलता है कि यांगबू, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियो होती है वो आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद हंसते हुए लिनियो से बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि जो नेशनल मास्टर है वो फाइट के से अलग इतने अच्छे गैम्बलर भी होंगे। आपने तो यहाँ पर बैट लगाकर काफ़ी अच्छे पैसे को जीत लिया है। और अभी जियो को वहाँ पर देखकर जो 7 प्रिंसेस होती है वो जियो की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और 7 प्रिंसेस की इस बात को सुनकर जो जियो होती है वो उससे बोलती है कि नेशनल मास्टर और मेरा कल मैच होने वाला है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो नेशनल मास्टर है उनके साथ में स्वॉर्डमैनशिप को चेक करने के लिए आई हूँ। और मुझे लगता है कि जो नेशनल मास्टर है वो मेरी इस विश को पूरा जरूर करेंगे। और इतना बोलकर जो जियो होती है वो बड़े ही रोमांटिक फेस से लिनियो की तरफ देखने लगती है। जो देखकर जो लिनियो होता है वो पास में ही रखी हुई एक चेयर के ऊपर बैठने लगता है और वो बैठते हुए जियो से बोलता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें मना कर दूँ तो। जो सुनकर अब जो जियो होती है वो लिनियो के पास में आ जाती है और वो लिनियो के पास में आते हुए उससे बोलती है कि अगर नेशनल मास्टर ने मुझे मना कर दिया तो मैं नेशनल मास्टर से पूरी लाइफ नफरत करती रहूँगी। और जियो की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो जियो से बोलता है कि मेरी इस लाइफ में ऐसी काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो कि मुझसे नफरत करती है, तो अगर तुम भी मुझसे नफरत करोगी तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक और नफरत करने वाली लड़की बढ़ जाएगी। तो इसीलिए एल्डर यांग काई इस जियो को यहाँ से लो और इसे यहाँ से जाकर बाहर छोड़ आओ। जो सुनकर एल्डर यांग काई भी ठीक है बोल देते हैं। जो सुनकर अब जो जियो होती है वो लिनियो के और भी ज़्यादा करीब आ जाती है और वो लिनियो के करीब आते हुए उसे बोलती है कि नेशनल मास्टर, अगर आप मेरी इस इच्छा को पूरा करते हो तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपने मेरे सामने जिस कंडीशन को रखा था मैं उसे पूरा करूँगी। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो जियो से बोलता है कि तुम किस कंडीशन के बारे में बात कर रही हो, मुझे तो कोई भी कंडीशन याद नहीं है। जो सुनकर जियो अब लिनियो को बताती है कि जो तुमने मुझसे रात को अपने साथ में सोने के लिए बोला था मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मेरी इच्छा को पूरा करते हो तो मैं तुम्हारे साथ में एक रात को बिताऊंगी। और जियो की अब इस बात को सुनकर जो 7 प्रिंसेस होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जियो से चिल्लाते हुए बोलती है कि जियो, तुम कितनी ज़्यादा बेशरम हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम यहाँ पर किस तरह की बातें कर रही हो। और 7 प्रिंसेस के इतना बोलते ही हम लिनियो को देखते हैं, जो कि हंसते हुए जो जियो होती है उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ में कुछ सोल की ट्रिक प्ले करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ टाइम वेट करना होगा क्योंकि पहले मुझे यहाँ पर काम को निपटाने दो। और लिनियो के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यांगबू होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए लिनियो से बोलती है कि नेशनल मास्टर जो कशिनो का ओनर है वो बोल रहा है कि हमने केवल यहाँ पर 1 लाख ब्राइट आयरन को ही जीता है। और यांगबू के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो कशिनो का ओनर होता है वो भी पीछे से आ जाता है और वो आते हुए बोलता है कि मैं तुम लोगों को सच बताऊंगा, मुझे केवल तुम लोगों से केवल 11,000 ही ब्राइट आयरन मिले थे, तो इस हिसाब से केवल तुमने 1 लाख ब्राइट आयरन ही जीता है।
और कशीनो के ओनर की इस बात को सुनकर जो एल्डर यांग काई होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ को कशीनो के ओनर की गर्दन के ऊपर रखते हुए उसे बोलते हैं कि क्या तुम हमारे साथ में यहाँ पर मजाक कर रहे हो। और एल्डर यांग काई की इस हरकत के कारण हम देखते हैं कि जो कशीनो का ओनर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इस तरह से अटैक करने की, क्या तुम मेरे कशीनो के अंदर टेबल खड़ा करना चाहते हो। और कशीनो के ओनर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कशीनो के ओनर के बंदे होते हैं वो वहाँ पर अपने हथियारों को लेकर आ जाते हैं। और अब वहाँ पर ऐसे फाइट के माहौल को देखकर जो जीयू होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वो जाते हुए बोलती है कि लगता है जो नेशनल मास्टर है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिजी है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इतना बोलकर जो जीयू होती है वो अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं और मुझे पक्का है कि इन्हें की जो लिन्यू है वो उन लोगों से फाइट करेगा। तो जब वो इन लोगों से फाइट करेगा तो मुझे इसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता लग जाएगा। और अब जीयू को वहाँ से इस तरह से भागता हुआ देखकर जो लिन्यू होता है वो जीयू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें किसने यहाँ से जाने की परमिशन दी, चुपचाप यहीं पर ही आकर बैठ जाओ। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो अपने टॉक्सी डिवाइन सेंस को एक्टिवेट कर देता है। और अब लिन्यू के डिवाइन सेंस अटैक के कारण हम देखते हैं कि जो जीयू होती है वो एक ही जगह पर जम चुकी होती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो डिवाइन सेंस अटैक है। और इसका जो डिवाइन सेंस अटैक है ये तो हमारे सेक्ट के एम्परर से भी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये तो हमारे डिवाइन सेंस एम्परर सेक्ट से भी नहीं है, तो फिर ये कैसे डिवाइन सेंस का अटैक यूज कर सकता है। और इतना सोचकर अब तो जीयू होती है वो लिन्यू के पास में वापस आ जाती है और वो वापस आते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर नेशनल मास्टर मुझे यहीं पर ही रोकना चाहते हैं तो फिर मैं यहीं पर ही रुकने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर अब जो जीयू होती है वो लिन्यू के पास में ही कुर्सी पर बैठ जाती है और हम देखते हैं कि जो कशीनो के बंदे होते हैं उन सभी ने चारों तरफ से लिन्यू और बाकी सभी को घेर लिया होता है। और अब जो कशीनो का ओनर होता है वो लिन्यू से बोलता है कि मेरा जो सोर्ड एम्परर सेक्ट है वो किसी के साथ में भी गलत नहीं करता, इसीलिए मैं नेशनल मास्टर को बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने केवल 11,000 ही बैट पर लगाए थे और 11,000 ब्राइट आयरन बैट पर लगाने के कारण आपके टोटल 99,000 ब्राइट आयरन बने हैं। लेकिन चूंकि आप हमारे गेस्ट हैं तो इसीलिए मैं नेशनल मास्टर को 1,000 ब्राइट आयरन अपनी तरफ से गिफ्ट के रूप में दे रहा हूँ। और इतना बोलकर जो कशीनो का ओनर होता है वो वहाँ पर 1,00,000 ब्राइट आयरन को निकाल देता है। 1,00,000 ब्राइट आयरन को निकाल देने के बाद जो कशीनो का ओनर होता है वो लिन्यू से बोलता है कि ये आपके 1,00,000 ब्राइट आयरन है जिन्हें कि आप यहाँ से लेकर जा सकते हो। और इतना बोलकर जो कशीनो का ओनर होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए लिन्यू से बोलता है कि मैं नेशनल मास्टर से बोलना चाहूँगा कि वे एक बार अपने 1,00,000 ब्राइट आयरन को चेक कर ले, कहीं वे बाद में हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाए कि जो ये ब्राइट आयरन है ये कम थे। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए जो कशीनो का ओनर होता है उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सीनियर ब्रदर जाओ वो शैंग को यहाँ पर बुलाओ, क्योंकि इस कशीनो का रियल मास्टर वो है, तुम नहीं। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो कशीनो का ओनर होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए लिन्यू से बोलता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मुझे ब्रदर जाओ वो शैंग को यहाँ पर बुलाना पड़े। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो कशीने के ओनर को गला पकड़कर उसको ऊपर उठा देता है और वो उसे ऊपर उठाते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि जाओ वो शैंग, अगर तुम अभी के अभी सामने नहीं आए तो मैं तुम्हारे यहाँ पर सभी लोगों को ख़त्म कर दूंगा। और अब लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।